नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो तनाव के बारे में आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केली मैकगोनिगल की शानदार किताब द अपसाइड ऑन स्ट्रेस की। आमतौर पर हम तनाव को एक बुराई मानते हैं, है ना? कुछ ऐसा जिससे बचना चाहिए, जिसे दूर करना चाहिए। हम अक्सर तनाव को एक ऐसी बीमारी के रूप में देखते हैं जो हमें अंदर से खोखला कर देती है, हमें बीमार कर देती है और हमारी खुशियों को छीन लेती है। लेकिन केली मैकगोनिगल, जो एक जानी मानी मनोवैज्ञानिक और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं, हमें बताती हैं कि तनाव हमेशा बुरा नहीं होता, बल्कि सही ढंग से देखने पर यह हमारी ताकत बन सकता है, हमें बेहतर बना सकता है और हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। यह सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन केली ने अपने शोध और अनगिनत उदाहरणों से इस बात को साबित किया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत किताब के मुख्य विचारों को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे हम तनाव को एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक सहयोगी के रूप में देख सकते हैं। केली मैकगोनिगल सबसे पहले हमें तनाव की हमारी पुरानी धारणा को बदलने के लिए कहती हैं। हम सोचते हैं कि तनाव सिर्फ खतरा है, घबराहट है और नकारात्मकता है, लेकिन वह इसे एक चुनौती प्रतिक्रिया के रूप में देखती हैं। जब हम किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करते हैं, जैसे कि कोई प्रेजेंटेशन देना हो, कोई एग्जाम देना हो या किसी मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम करना हो, तो हमारा शरीर प्रतिक्रिया करता है। हमारा दिल तेजी से धड़कता है, हमारी सांसें तेज होती हैं और हमारे हाथ पैर ठंडे पड़ सकते हैं। यह सब हमें फाइट या फ्लाइट यानी लड़ने या भागने के लिए तैयार करने की एक पुरानी प्रतिक्रिया है। लेकिन केली कहती हैं कि यह सिर्फ फाइट या फ्लाइट नहीं है, यह चुनौती और कनेक्ट प्रतिक्रिया भी है। इसका मतलब है कि हमारा शरीर हमें उस चुनौती का सामना करने के लिए ऊर्जा दे रहा है, हमें फोकस करने में मदद कर रहा है और हमारी इंद्रियों को तेज कर रहा है। ये एक आंतरिक प्रक्रिया है जो हमें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार करती है। जैसे एक एथलीट रेस से पहले थोड़ा तनाव महसूस करता है, लेकिन यह तनाव उसे तेज दौड़ने में मदद करता है। यह शरीर का तरीका है हमें यह बताने का कि ठीक है, यह महत्वपूर्ण है, चलो इसके लिए तैयार हो जाओ। यह इस पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी विचार है। मैकगोनिगल हमें शोध के आधार पर बताती हैं कि तनाव का आपके स्वास्थ्य और प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप तनाव को कैसे देखते हैं। उन्होंने एक प्रसिद्ध अध्ययन का हवाला दिया, जहां शोधकर्ताओं ने यह देखा कि जो लोग तनाव को हानिकारक मानते थे, उनमें हृदय रोग और मृत्यु का जोखिम अधिक था। लेकिन जो लोग उच्च स्तर का तनाव अनुभव करने के बावजूद इसे हानिकारक नहीं मानते थे, उनके स्वास्थ्य पर तनाव का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि वे सबसे स्वस्थ समूह में से थे। यह अविश्वसनीय है ना? जब आप तनाव को एक खतरे के रूप में देखते हैं, तो आपका शरीर सिकुड़ जाता है, आपकी रक्त वाहिकाएं कस जाती हैं और आपका हृदय दबाव में काम करता है। यह एक खतरनाक स्थिति हो सकती है अगर यह लंबे समय तक चले। लेकिन जब आप तनाव को एक चुनौती के रूप में देखते हैं जो आपको मजबूत बनाएगी, तो आपके शरीर की प्रतिक्रिया बदल जाती है। आपकी रक्त वाहिकाएं शिथिल रहती हैं और आपका हृदय अधिक कुशलता से पंप करता है, ठीक वैसे ही जैसे आप व्यायाम कर रहे हों। यह सिर्फ एक मानसिक बदलाव है जो आपके शरीर में सकारात्मक शारीरिक बदलाव लाता है। तो अगली बार जब आप किसी तनावपूर्ण स्थिति में हों, तो अपने आप से कहें, मेरा दिल इसलिए धड़क रहा है क्योंकि मैं इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो रहा हूँ। यह ऊर्जा है, यह मुझे बेहतर बनाने के लिए है। यह छोटा सा मानसिक बदलाव आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हम अक्सर उन चीजों के बारे में तनाव महसूस करते हैं जिनकी हम सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। सोचिए, आप अपनी नौकरी, अपने बच्चों की शिक्षा या अपने किसी प्रियजन के स्वास्थ्य को लेकर तनाव में क्यों होते हैं? क्योंकि ये चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। केली बताती हैं कि तनाव हमें अपने मूल्यों और उद्देश्यों से जोड़ता है। जब हम किसी चीज के बारे में तनाव महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि वह चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह तनाव हमें उस उद्देश्य की ओर धकेलता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ने को लेकर तनाव में हैं, तो यह तनाव आपको और मेहनत करने, नई चीजें सीखने और अपनी क्षमताओं को निखारने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह एक संकेत है कि आप अपने जीवन में सार्थक चीजों का पीछा कर रहे हैं। यह हमें सिर्फ जीवित रहने के बजाय जीवन में कुछ हासिल करने की प्रेरणा देता है। जब हम उस उद्देश्य से जुड़ते हैं, तो हमें तनाव को सहने की शक्ति मिलती है, क्योंकि हमें पता होता है कि हम किसके लिए प्रयास कर रहे हैं। यह तनाव आपको आपकी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने में भी मदद करता है। आपको यह समझने में मदद करता है कि आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है।
अक्सर तनाव में हम खुद को अलग थलग महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम अकेले हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं और हम दूसरों से कटना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैकगोनिगल बताती हैं कि तनाव हमें दूसरों से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन छोड़ता है, जिसे कडल हार्मोन या लव हार्मोन भी कहा जाता है। यह सिर्फ बच्चे के जन्म या प्यार के समय ही नहीं निकलता, बल्कि तनाव के दौरान भी निकलता है। ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों से मदद मांगने, सहानुभूति महसूस करने और दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सामाजिक रूप से और अधिक सक्रिय बनाता है, जो तनाव से निपटने में बहुत सहायक होता है। शोध बताते हैं कि जो लोग तनाव के दौरान दूसरों से जुड़ते हैं और समर्थन मांगते हैं, वे तनाव के नकारात्मक प्रभावों से बेहतर तरीके से निपट पाते हैं। ये सामाजिक जुड़ाव हमें अकेलेपन से बचाता है और हमें यह एहसास कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। तो अगली बार जब आप तनाव महसूस करें तो दोस्तों, परिवार या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करने की कोशिश करें। अपनी भावनाओं को साझा करें। आपको आश्चर्य होगा कि यह कितना फायदेमंद हो सकता है और कैसे दूसरों का समर्थन आपको मजबूत बना सकता है। केली इस बात पर जोर देती है कि तनाव हमें लचीलापन सिखाता है। हर बार जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं और उससे सफलतापूर्वक निपटते हैं, तो हम अंदर से और मजबूत बनते हैं। यह एक तरह की मानसिक मांसपेशी है जो समय के साथ विकसित होती है। सोचिए, जब आप पहली बार कोई नई चीज सीखते हैं तो कितना तनाव होता है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं वह आसान हो जाता है और आप उसमें माहिर हो जाते हैं। ये तनाव आपको बताता है कि आप मुश्किलों से निकल सकते हैं, कि आपके पास समस्याओं को हल करने की क्षमता है। यह आत्मविश्वास हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है और हमें और अधिक जोखिम लेने तथा बड़े लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करता है। अगर हमने कभी तनाव का अनुभव नहीं किया होता तो हम कभी नहीं जान पाते कि हम कितने मजबूत हैं। तनाव हमें हमारी छिपी हुई शक्तियों से रूबरू कराता है। यह हमें सिखाता है कि असफल होना अंत नहीं है, बल्कि यह सीखने और बढ़ने का एक मौका है। तो तनाव हमें केवल नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि यह हमें विकसित होने का अवसर देता है और हमें जीवन की मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार करता है। किताब का मुख्य संदेश यही है कि हमें तनाव से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे गले लगाना चाहिए। जब हम तनाव को एक नकारात्मक शक्ति के बजाय एक ऊर्जा के रूप में देखते हैं, तो हम उसका उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। केली मैकगोनिगल का कहना है कि यह एक मैजिक बुलेट नहीं है जो तनाव को पूरी तरह से गायब कर देगा, बल्कि यह तनाव के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को बदलता है। यह हमें सिखाता है कि तनाव एक प्राकृतिक और कभी-कभी आवश्यक हिस्सा है जीवन का। जब हम इसे स्वीकार करते हैं और इसे एक उपकरण के रूप में उपयोग करना सीखते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, दूसरों से जुड़ने और एक अधिक पूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। ये किताब हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार देती है। आपका तनाव आपके लिए अच्छा हो सकता है, यदि आप मानते हैं कि यह है। तो दोस्तों, केली मैकगोनिगल की द अपसाइड ऑन ऑफ स्ट्रेस एक गेम चेंजर है। यह हमें सिखाती है कि तनाव कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि यह एक दोस्त हो सकता है, अगर हम उसे सही नजरिए से देखें। यह एक ऐसी किताब है जो आपको तनाव को देखने का एक नया, सशक्त तरीका प्रदान करती है। इस किताब के मुख्य टेकअवे हैं: तनाव को चुनौती के रूप में देखें, खतरे के रूप में नहीं। यह आपकी शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जो आपको तैयार करती है। आपका माइंडसेट सब कुछ बदल देता है। आप तनाव को कैसे देखते हैं, यह निर्धारित करता है कि यह आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालेगा। तनाव आपको अपने उद्देश्यों से जोड़ता है। यह दिखाता है कि आपके लिए क्या मायने रखता है। तनाव आपको दूसरों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन हमें सामाजिक समर्थन मांगने के लिए प्रोत्साहित करता है। तनाव आपको लचीला बनाता है। हर चुनौती आपको मजबूत और अधिक सक्षम बनाती है। अगली बार जब आप तनाव महसूस करें तो रुकें और याद करें कि यह आपकी मदद करने के लिए है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। इस ऊर्जा को अपनी भलाई के लिए उपयोग करें। अपनी चुनौती को स्वीकार करें, अपनी उद्देश्य से जुड़ें और अपने आसपास के लोगों से समर्थन मांगें। आप देखेंगे कि तनाव वास्तव में आपकी ताकत बन सकता है। मैं आपको अत्यधिक सलाह दूंगा कि आप इस किताब को पढ़ें या इसका ऑडियो बुक सुनें। यह वास्तव में आपके जीवन को बदल सकती है और आपको तनाव के साथ एक स्वस्थ और उत्पादक संबंध बनाने में मदद कर सकती है। आपको यह समरी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे और भी उपयोगी वीडियो देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और तनाव